आज हमारे MGT टीवी में आप बता रहे हैं उससे तो और भी ज्यादा अच्छा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के लिए मैं खुद पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं खुद एक डाई हार्ड फैन हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का और उसमें भी इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एज अ म्यूजिशियन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्यूजिक आपके लिए क्या है? एज ए म्यूजिशियन मेरे लिए म्यूजिक क्या है? देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक उसके लिए सब कुछ है। उसका धर्म भी है, उसका कर्म भी है, उसकी इज्जत भी है, उसकी शान भी है। पर अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे लिए तो म्यूजिक एक ऐसा पुष्प है जो एक भक्त अपने भगवान को अर्पित करता है। तो मेरे लिए तो मेरा संगीत एक पुष्प की भांति है, जो शायद से मैं अपनी आराधना के अंदर अपने इष्ट को, अपने भगवान को अर्पित करूं। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आज के समय में मीडिया जो कि ज्यादा प्रभावित है और साथ ही साथ म्यूजिक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो हमारे देश है, हमारे समाज के लिए है, उसके प्रसारण को मीडिया कैसे अफेक्ट कर रहा है या कैसे प्रभावित कर रहा है? जो अब मीडिया आया है संगीत के अंदर, देखिए अपना तो ऐसा मानना है कि मीडिया बहुत ठीक आया है। पहले क्या होता था कि संगीतकार अपना संगीत दिखाते थे, प्रदर्शन करते थे, वो कुछ सीमित लोगों तक पहुंच पाता था। आज हमारे पास मीडिया आ गया है, कई लोगों तक संगीत का एक प्रसारण होता है, उसका प्रचार होता है। पहले बनारस के अंदर तक संगीत सीमित था, दिल्ली के अंदर तक संगीत सीमित था। आज वही संगीत बॉम्बे, भारत से बाहर, विदेश के अंदर भी आ गया है। तो मुझे तो लगता है कि मीडिया ने हमारे संगीत को बहुत प्रोत्साहन दी है और हमारा संगीत भारत देश के बाहर भी जा पाया है, क्योंकि हमारे पास मीडिया आ गया है। अगर ये मीडिया नहीं होता तो हमारा संगीत भारत के बाहर नहीं जा पाता। कई लोगों को नहीं पता चल पाता कि हमारे भारत की रियासत क्या है, हमारे भारत के संस्कार क्या हैं, हमारे भारत की कलाकृति क्या है, हमारे भारत के कलाकार कैसे हैं। वो कलाकार को जानने के लिए, कलाकृति को जानने के लिए, उनके संस्कार को जानने के लिए, उनकी रियासत को जानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि अभी के जो देश हैं, अमेरिका, सिंगापुर, यूक्रेन, इनके कई लोग हमारे देश में आते हैं ये जानने के लिए कि भारत का संगीत कैसा है और भारत के संगीत में जो चमत्कार है वो कैसे है। सर आपने बात करी भारत के संगीत की, तो आपको क्या लगता है आज के समय में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में आ गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पुराने जो हमारे कलाकार अब हमारे साथ नहीं हैं, उनकी आवाज का इस्तेमाल करते हुए आज के जमाने में भी उनकी आवाज के सॉन्ग्स निकाले जा रहे हैं, क्या ये आपकी नजरों में सही है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी के समय में आया है वो मानवता के लिए काफी ज्यादा उपयोगी भी है, उपभोगी भी है। उपयोगी इसलिए भी है क्योंकि कई सारे लोग जिनके पास आज संसाधनों की कमी है, वो घर बैठकर अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन रही बात संगीत के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है कि संगीत भावनाओं का और मानव का एक विषय है। इसको हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ देंगे तो उसके अंदर भावना की कमी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगीत तो दे सकता है, लेकिन जिस संगीत के अंदर भावना है और मानव का योगदान है वो नहीं दे पाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आज के समय में कुछ नए गाने हैं जो मोहम्मद रफी जी की आवाज में गाए जाते हैं या लता मंगेशकर जी की आवाज में गाए जाते हैं, जो कि अब वो लोग नहीं रहे। वो लोग एक बहुत बड़े शास्त्रीय गायकार थे, संगीतकार थे। मुझे लगता है कि उनकी आवाज से अगर वही गाने गाए जाए जो उन्होंने गा रखे हैं तो अच्छा है। आज के गाने अगर हम उनकी आवाज के अंदर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गाए जाते हैं वो गलत है, क्योंकि वो उनका अपमान भी है, कहीं ना कहीं संगीत का भी अपमान है। हर आर्टिस्ट का, हर संगीतकार का अपनी एक आवाज होती है, अपना एक जॉनर होता है, उसी जॉनर के अंदर वो उसकी आवाज अच्छी लगती है। आज के संगीतकार के गाने को अगर पहले के संगीतकार की आवाज के अंदर हम लाएंगे तो वो जॉनर मैच नहीं होगा, उसके हिसाब से उनका योगदान जो था वो मान नहीं पाएगा, संगीत की अवहेलना भी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तो है, लेकिन संगीत में जिस हिसाब से उसका उपयोग हो रहा है वो शायद से तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे आज के यंग म्यूजिशियंस को या फिर हमारी सोसाइटी को या गवर्नमेंट को
कि मीडिया का और म्यूजिक का रिलेशन आपस में कैसा रखे कि वो उपभोगी भी हो और साथ में के साथ कामयाब भी हो, हमारी सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए, ना कि हमारे पुराने म्यूजिशियंस के अपमान की तरफ वो ना मुड़े। देखिए, मीडिया अगर प्रसारण और प्रचारण में रहे तो ज्यादा अच्छा है। पहले के समय के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले सवाल के अंदर भी कहा था कि पहले के समय में संगीत सीमित था। मीडिया प्रचारण में रहे, प्रसारण में रहे, उसमें अच्छा है। बनारस का अगर कोई आर्टिस्ट आता है, कोई कलाकार आता है, तो उसका प्रोग्राम सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं, दिल्ली, बॉम्बे और देश से बाहर के लोग भी देखें। मीडिया को इस पर काम करना चाहिए कि भारत का संगीत बाहर तक कैसे जाए, भारत का संगीत भारत में ना रह के भारत से बाहर कैसे जाए। वो मीडिया का अगर काम हो तो मुझे लगता है कि मीडिया और म्यूजिक दोनों आपस में एक अच्छी तालमेल की बैठता है। जाकिर हुसैन साहब हैं, मुझे लगता है जाकिर हुसैन साहब ने संगीत को बाहर ले जाने के लिए, भारत से बाहर ले जाने के लिए उन्होंने भी मीडिया का ही माध्यम अपनाया। आज के कई सारे तबला प्लेयर्स हैं जो अपना नाम कमाने के लिए बाहर भटकते नहीं हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी कुछ रील्स डाल देते हैं, वो ठीक है। पहले के समय में ऐसा नहीं था, उनको बाहर जाना पड़ता था, लोगों से काम मांगना होता था, वो अपने आप को कहीं पर दिखा नहीं पाते थे। आज मीडिया है, आज वो यूट्यूब पे अपना टैलेंट, अपना तबला या फिर अपना संगीत, अपना गायकार, अपने सिंगिंग वो दिखा पाते हैं, जिससे लोग उनको जल्दी जान पाते हैं। वो कम उम्र के अंदर उतना ऊंचाइयां छू लेते हैं जो शायद से पहले के लोग नहीं छू पाते, क्योंकि मीडिया आ गया है। तो मुझे लगता है कि मीडिया अगर प्रचारण और प्रसारण में रहे संगीत के अंदर तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है सर, अब अगर हम बात करी जाए क्रिएटिविटी की, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि म्यूजिक की जो क्रिएटिविटी थी वो मीडिया के आने के बाद थोड़ा कम हो गई है? लोग अपनी क्रिएटिविटी से ज्यादा तो कॉपी में प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं कि किसी और का कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत उसमें अपना भी घुसा के एक नया म्यूजिक बना लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपका इस सवाल भी बहुत मुझे बेहतरीन लगा। अब मीडिया जब से आ गया है तो लोग कॉपी करने लग गए हैं, ये मैं मानता हूँ। पहले मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि पहले के समय में कुछ आर्टिस्ट, कुछ कलाकार ऐसे होते थे जिनके पास रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। वो लोग अपने जो भी उनका टीचर है, उनका शिक्षक है, उनके पास जाते थे, उनसे सीखते थे और घर में आके उसको रियाज करते थे, बार बार प्रैक्टिस करते थे, तब जाके वो क्रिएटिविटी उनके माइंड में बनती थी। और ऐसा नहीं, अब शिक्षक के पास जाते हैं, उन्होंने कहा आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद हम घर पे सुन सुनकर याद कर लेंगे। अब याद करने का प्रोसेस आ गया है, ना कि क्रिएट करने का प्रोसेस। लोग अब औरों को सुनते हैं, उनकी कॉपी करने लग जाते हैं, ना कि खुद सोचें कि हम इनसे अच्छा कैसे गाएं, फिर हम इनसे अच्छा कैसे कर सकते हैं। तबला में भी यही आ गया है आजकल के समय में। लोग मोस्टली जाकिर हुसैन साहब को सुनते हैं, निंदो चैटर्जी को सुनते हैं, उनको कॉपी करने लग गए हैं। सुनते 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 अब उनको कॉपी करने लग गए हैं। वो लोग उस दायरे से बाहर ही नहीं जा पाते कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमको क्या करना चाहिए कि हम उनसे आगे जाएं या फिर हम उनसे कुछ अच्छा सोच पाए, क्योंकि मीडिया ने सीमित कर दी सोच। अब मीडिया सोचता है, मानव नहीं सोचता। अब मीडिया ने मानव के सोचने का काम शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि सोचने का काम नहीं होना चाहिए। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक तबला आ गया है। लोगों को पहले तो संगत एक मानव करता था, अब इलेक्ट्रॉनिक तबला करने लग गया है। वो गलत है। इलेक्ट्रॉनिक तबले में तबला तो है, ताल भी है, लेकिन वो भावना नहीं है जो एक मानव अपने वाद्य के द्वारा पहुंचाता। तो मुझे लगता है ये गलत है। मीडिया का सोचने का काम, जो एक मानव को सोचना चाहिए वो मानव ही सोचे, जो मीडिया को सोचना चाहिए वो मीडिया ही सोचे, तभी बेहतर। बहुत ही बड़ी बात कर दी अर्जुन जी आपने। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक सलाह या फिर कोई सुझाव देना चाहेंगे कि म्यूजिक और मीडिया के संबंध को बेहतरीन बनाएं, ना कि उसे सिर्फ कॉपी करने में या फिर मीडिया की हेल्प करने में लगे। आप क्या सुझाव देना चाहिए हमारे यंग तबला प्लेयर्स को, इस वजह से वो भी आपके जितने या फिर आपसे भी ऊपर जा सकें? जी बिल्कुल, मेरा तो अभी ये मानना है कि मैं भी खुद अभी इतना पहुंचा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी समझ और मेरा ज्ञान है, आप लोग तबला बिल्कुल सुनिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ से भी आपको सुनने को मिल रहा है, आप उसको सुनिए बस। आज के समाज में तबला या फिर संगीत कैसा चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड के अंदर आइए और आप लोग सोचिए कि हम इससे अलग कैसे जा सकते हैं, हम इससे बेहतर कैसे बन सकते हैं।
क्योंकि समाज में अगर एक ही प्रकार का तबला या फिर एक ही प्रकार का संगीत चलता रहेगा तो लोग बोर हो जाएंगे। लोगों को फिर उसके अंदर, क्योंकि समाज को हमेशा कुछ नया चाहिए। नया कब आएगा? जब जो चल रहा है हमको जब ये पता चल जाएगा कि अभी ये चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, कुछ और सोचते हैं इससे लेकर, तब कुछ नया आएगा। तो समाज को कुछ नया देने के लिए जो चल रहा है तो पहले उसका ज्ञान हो। ज्ञान कौन देगा? मीडिया देगा। कि समाज में क्या चल रहा है ये मीडिया से आपने पता कर लिया। अब मीडिया के बाद अब आपका काम शुरू होता है कि ये तो चल ही रहा है, अब और क्या नया आना चाहिए कि समाज हमको भी सुने, हमको भी इज्जत दे और हमको भी तवज्जो दे। मुझे लगता है कि अगर हमारी आज की जनरेशन हम जैसे ही तबला प्लेयर और ऐसे कई संगीतकार अगर इस पर काम करें तो समाज को भी इससे बहुत ही लाभ होगा और मीडिया को भी लाभ होगा। बिल्कुल सही बात करी अर्जुन जी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने उन सारे यंग तबला प्लेयर्स या फिर यंग म्यूजिशियंस को ज्ञान दिया कि कैसे वो मीडिया का सदुपयोग करें ना कि दुरुपयोग करें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत